नमस्कार। एफपीओ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच एक महिला उद्यमी आई हुई हैं और महिला उद्यमी अपना परिचय देगी आपको और बताएगी कि पिछले कितने दिनों से एक एफपीओ से जुड़ी हुई है और जुड़ने के बाद आज कौन सी उद्यम लगाई हुई है और उद्यम लगाने के बाद एक लगाने के पूर्व कहाँ से ट्रेनिंग भी की है और ट्रेनिंग करने के बाद जब इनके मन में लगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं, आर्थिक रूप से सबल बन सकते हैं, तो आज ये कौन से उद्यम लगाई हुई हैं, ये आपसे बात करेंगी। साथ ही साथ इनकी मार्केटिंग उत्पाद की कैसे करेगी, आगे इनकी क्या प्लानिंग है, ये आपको तमाम तरह की जानकारी देगी ताकि हमारे जो दर्शक सुन रहे हैं वो भी इंस्पायर हो सकेंगे और साथ ही साथ उनके मन में भी आएगा कि नहीं, अगर कोई महिला सुन रही है उनके मन में भी आएगा नहीं, हम अबला नहीं है, हम सबला है और जहाँ चाह वहाँ राह। जब हम चाहेंगे कि ठान लेंगे कि ये काम कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। जब एक गांव की महिला कर सकती हैं जो कभी बाहर नहीं निकली थी, तो आप भी कर सकते हैं। तो आपसे परिचय करवाते हैं। ये नीलू द्विवेदी हैं। नीलू द्विवेदी, आपका इस हार्दिक स्वागत है स्टूडियो में। सभी को। तो अच्छा बताइए, अपना परिचय आप ही दे दीजिए। मैं अग्रभूमि फार्मर प्रोडक्शन कंपनी लिमिटेड सिवान से हूँ। मैं इसमें निर्देशक हूँ। अरे निदेशक हैं। और नीलू द्विवेदी, आप एफपीओ से कब जुड़ी थी? सर, हम एफपीओ से 2021 में जुड़े थे। लगभग 3 वर्ष पूर्व एफपीओ से जुड़ी थी, शेयरधारक बनी थी, बाद में ये डायरेक्टर बन गए, अभी डायरेक्टर भी हैं उसमें। तो जब आपको थोड़ा सोचिए, 3 वर्ष पूर्व जब आपको बताया गया था, मुझे याद आप आई थी एफपीओ के बारे में समझने के लिए, तो जब समझ रहे थे, आपको बता रहे थे कि ये फायदे होने वाले हैं, तो आपके मन में क्या लगा था कि फायदा होगा नहीं हो रहा है, या फिर मन असमंजस में था, क्या था उस टाइम में? तो सर थोड़ा सा मतलब असहथित था सर उसमें कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन फिर मतलब एफपीओ में आने के बाद धीरे धीरे सब पता चला। यानी ये पहले इनके मन में भी असमंजस था कि पता ना सर सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, हम सफल होंगे कि नहीं होंगे, पैसा भी लग रहा है, पता ना लाभ होगा कि नहीं होगा, बहुत सारी बातें थी। लेकिन अब इनको लगा कि नहीं, आपको लग रहा है कि नहीं, जो निर्णय किए थे ठीक किए थे। ठीक किए थे सर। अच्छा, आप एफपीओ में जुड़ी थी तो आपने कई जगह ट्रेनिंग भी किया हुआ है, आपको बार बार बोलती है कि हम भी जाएंगे ट्रेनिंग में। कहाँ का ट्रेनिंग आपने किया अभी तक? सर अभी हम लोग मतलब अपने एफपीओ और कृषि विभाग आत्मा के द्वारा मशरूम का ट्रेनिंग नरौन में किए थे। उसके बाद कृषि विभाग आत्मा के द्वारा जो समस्तीपुर में भी किए हैं। ऐसे तो सर के माध्यम से हम लोग को मतलब मैसेज मिलता रहता है। ट्रेनिंग तो हम बहुत सा किए हैं। और बर्ड में लखनऊ भी किए हैं ट्रेनिंग। उसके अलावा लखनऊ भी किए हैं। आप संभवतः बस्ती भी किए हैं। बस्तु भी किए हैं सर। और डेयरी में भी लगता है अभी हाल ही में आप ट्रेनिंग करके आए हैं, पटना से आए हैं। हाँ सर। यानी ट्रेनिंग भी आपने किया। अच्छा, ये बताइए कि अभी आपके दिमाग में है, कैसे आया कि मशरूम उत्पादन का ही हमें काम करने, कहाँ से जानकारी मिली आपको? सर एक आप मतलब एफपीओ से एक मतलब डाला गया था उसमें। उसके बाद हमने कृषि विभाग आत्मा से संपर्क किया, तो उन लोगों ने हमको मतलब आवेदन करने के लिए ऑनलाइन बोला। तो 3-4 महीना पहले हम आवेदन किए थे। उसके बाद हमारे पास एथी भी हो गया, सब सिलेक्शन भी हो गया। और उसके बाद हम झोपड़ी बनवाए और उसके बाद इसमें हम पैकेट लगवाए। नहीं, ये नीलू द्विवेदी इनको एफपीओ में जो परफेक्ट विजन द्वारा जो भी बनाए गए हैं, या फिर देश के बहुत सारे एफपीओ हैं जो उनके लिए एक बनाया गया है, ग्रुप बनाया गया है, बहुत सारे ग्रुप है, उनमें सूचना दी जाती है कि आपके लिए आगे बढ़ने की ये संभावनाएं हैं, आपको जिस क्षेत्र में रुचि होगी। तो उनको आमतौर पर मशरूम के बारे में बताया गया था कि मशरूम के उत्पादन का कोई कार्य करना चाहता है, बिक्री का कोई काम करना चाहता है और उसी के मशरूम उत्पादन द्वारा आय अर्जन करना चाहता है, तो ये योजना है। तो एक ग्रुप में डाला गया था, तो समझी उसको और फिर उसमें आगे बढ़ी। आपको बता दें कि नीलू द्विवेदी जिस योजना के बारे में बोल रही थी वो उद्यान विभाग की योजना है और इसके अंतर्गत झोपड़ी विधि से मशरूम का उत्पादन होता है। और अभी आपके सामने अभी जो विजुअल में देख रहे थे, ये ओएस्टर मशरूम का उत्पादन करती है और उत्पादन करने के लिए इनको जो योजना में अप्लाई की थी, तो ये सामान्य वर्ग की महिला है और इसमें इनको 50% मतलब कितने का आपका लागत का था, वो कितनी की योजना है आपकी? 1,89,000 की इनकी योजना है, परियोजना राशि है, उसमें इनको 50% सब्सिडी मिला हुआ है, यानी आधा है मिला हुआ है इनको। अब
ये उत्पादन काम कर रही है। और अच्छा ये बताइए कि आमतौर पर लोग कहते हैं कि मशरूम उत्पादन तो हो जाएगा, बिक्री कहाँ होगी? तो आपने कुछ प्लान किया है कि बिक्री कैसे करना है इसकी, या कि इसके और कौन कौन उत्पाद होते हैं आपने जी कुछ? सर, इसका अभी तो मतलब अभी ऐसे हम इसको पाउडर बनाएंगे। अब पाउडर बनाकर उसके बाद मतलब इसका उत्पाद होगा। अब मशरूम का अचार भी बना सकते हैं। मशरूम से बहुत कुछ मतलब बन सकता है। यानी जो जिनके मन में रहता है कि चलिए मशरूम अभी नॉर्मल मशरूम 100-150 रुपये किलो बिकता होगा, 150 यही नॉर्मल बिक रहा हाँ, है, नहीं ना? 100 150 से 200 बिक रहा है। लेकिन कई बार होता है कि उनके बिक्री नहीं हो पाती है, तो निराश हो जाते हैं मशरूम उत्पादक। तो ऐसे लोगों के लिए सलाह है कि ये भी बता रही हैं कि तब हम क्या करते हैं कि मशरूम के जो इसको पाउडर बनाया जा सकता है। ये पहले से ट्रेनिंग भी की है। मशरूम के अचार बन सकते हैं, उसके पापड़ बन सकते हैं, और भी उसकी बहुत मिठाई कुछ भी बन बनती है, सकता बहुत कुछ बनाया जा सकता है। ऑलरेडी ये पहले से ट्रेनिंग की हुई है, तो इनको ज़्यादा अभी ज़्यादा टेंशन में नहीं है कि ये जानती हैं कि मशरूम जैसे हमारा 100-150 बिकेगा, तो क्यों ना हम इसको जो पाउडर बेचते हैं, तो पाउडर कैसे मिलता है, बिकता है, पता है आपको? 900 1000 रुपया। यानी 900,000 रुपया यही इसका पाउडर जब बिकेगा तो 900,000 रुपया। तो इनको एक टेंशन में नहीं है, चाहती है कि हमारा पाउडर ही बिके। पाउडर बन जाएगा तो सड़ने गलने की भी संभावना भी नहीं रहेगी, और आराम से बिक्री की जा सकती है, कहीं भी पूरे देश में कहीं भी की जा सकती है। तो इनके लिए अच्छा चीज़ है कि पाउडर ही बनाकर या उसको उत्पाद बनाकर, बायो प्रोडक्ट बनाकर ही ये बिक्री करें तो ज़्यादा बेटर होगा। इसके अलावा ये अपने ही केवल नहीं करती है, इनके साथ महिलाओं का एक क्लस्टर है। कितनी महिलाएं जुड़ी हुई आपके क्लस्टर में? 55 है। 55 महिलाओं का एक क्लस्टर भी है, और उस क्लस्टर में उन अपने तो की है, दूसरे महिलाओं को भी प्रेरित की है, और भी इस तरह के मशरूम से अलावा और भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। उनको ट्रेनिंग भी करवाती हैं, आगे बढ़ाती हैं, और साथ ही साथ उन महिलाओं के लिए भी नाबार्ड के सहयोग से भी इनके क्लस्टर को एक हल्दी मसाला उद्यम, क्या हल्दी मसाला उद्यम का है, उद्यम के लिए नाबार्ड की योजना, इनको फंड जारी किया गया है एफपीओ को, और इनके क्लस्टर में वो भी निर्माण कार्य चल रहा है। बहुत जल्दी इनका उत्पादन कार्य भी शुरू होने लगेगा। तो आपको बताने का उद्देश्य है कि जो अभी देखेंगे पूरा झिझक रही है, पूरा बोल नहीं पा रही है, लगता है कैमरे के सामने पहली बार आई हुई है। तो एक महिला उद्यमी जो गांव की महिला है, वो भी घर बैठे आय अर्जन का काम कर सकती है। वो मशरूम भी एक अच्छा जरिया है, इस पर भी आगे बढ़ा जा सकता है। बहुत ज़्यादा लागत की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे कि झोपड़ी विधि नॉर्मल है, बांस भी आसानी से मिल जाता है, खर जो होता है ऊपर जो डाले वाला फूस वो भी आसानी से मिल जाएगा। और साथ ही साथ इनको मशरूम के जो बीज है, जिसको स्पॉट बोलते हैं, ये भी इनको उपलब्ध करा दिया गया, विभाग द्वारा मिल गया है। साथ ही साथ बिक्री में भी लोग सहयोग करेंगे, ये भी एफपीओ भी सपोर्ट करेगा इनको। यानी घर बैठे काम किया जा सकता है। घर के बगल में ही इन्होंने स्थापित किया हुआ अपना यूनिट, तो आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं हैं। और आप क्या महिलाओं को कुछ कहना चाहे, आपके जैसी जो महिला है जो एफपीओ से नहीं जुड़ना चाहती हैं, या फिर उनके बारे में जानकारी नहीं है, या आगे बढ़ने में उनको झिझक है, आप कुछ कहना चाहती हैं महिलाओं के लिए तो बताइए। जी बोलना चाहती हूँ कि हम ही लोग जैसा सभी महिला अगर मतलब जुड़े इस एथी से तो बहुत मतलब फायदा होगा आगे चलकर, और वो अपना अपना बिजनेस कर सकती है, और कमाई कर सकती हैं, और साथ ही साथ इनकी पुरुषों पर निर्भरता भी कम हो सकती है। आमतौर पर होता है कि महिला पुरुष पर ही निर्भर रहती है, लेकिन जब आय अर्जन करेगी तो उनका सबलीकरण भी होगा, परिवार में समाज में इनकी मान मर्यादा भी बढ़ेगी। बहुत सारी जो समस्याएं हैं, जैसे महिलाओं से रिलेटेड, बालिकाओं से रिलेटेड, जैसे दहेज प्रथा है, महिलाओं का शोषण है, उत्पीड़न है, हिंसा है, वो तमाम तरह की समस्याओं से निजात भी मिलेगी। ये सब इस सबके लिए जरूरी है कि किसी सुयोग्य किसी बढ़ते हुए एफपीओ से जुड़ें, आगे बढ़ें, और अपना उद्यम लगाएं, और एफपीओ में सपोर्ट करता है। और साथ ही साथ बाहर निकलती हैं तो अच्छा, जब 3 साल पहले जब आप एफपीओ में जब लोगों से मिलना जुलना नहीं रहता था, तो एफपीओ में आई तो बहुत सारे लोगों से आपको जान पहचान बढ़ी, कैसे बढ़ी? हुआ ना, देश दुनिया घूमी, अलग अलग राज्यों में गई, अलग अलग लोगों से मिली, अनुभव काफी हुआ कि नहीं आपको? काफी अनुभव हुआ, आत्मनिर्भर बनने का सौभाग्य मिला कि हाँ महिला भी आत्मनिर्भर बन सकती है। तो आपको संदेश दे रही हैं कि महिला भी आत्मनिर्भर बन सकती हैं। चलिए, आज आप हमारे यहाँ आई, अपना समय दिया आपने, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबों को बताएंगे कि एक ग्राम की महिला जो पहली बार घर से निकली थी 3 साल पहले, और आज एक बड़ा सा उद्यम लगाई हुई है,
और आगे बढ़ रही है, तो जब ये कर सकती हैं तो दूसरी महिला क्यों नहीं कर सकती है, या गांव का दूसरा व्यक्ति जो अपने को बिल्कुल मानता है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो भी कर सकता है। तो चलिए आज के वीडियो, अच्छा अपना नंबर बता दीजिए, कोई अगर इस तरह का उद्यम लगाना चाहे तो अपना नंबर बता दीजिए ताकि आपसे कोई संपर्क कर सके। ठीक, 73 67 90 99 87। एक बार फिर दोहरा दीजिए। 73 67 90 99 87। तो कोई इसी तरह की इनको कोई कैसे उद्यम स्थापित की, कैसे आगे बढ़ी, कौन कौन सी समस्याएं आई थी, कहाँ पर अप्लाई की प्रक्रिया क्या थी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगे थे, ये तमाम तरह की जानकारी अगर आपको चाहिए हो तो नीली देवी जी आप संपर्क कर सकते हैं। ये भी आपको सहयोग करेगी, बताएगी। इसमें एफपीओ में ही रहता है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। एफपीओ का मूल मंत्र भी यही है और इसकी यही आत्मा भी है, यही इसका मूलभूत उद्देश्य है। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आगे बढ़िए। हम लोग भी चाहते हैं कि एफपीओ के माध्यम से सबका साथ सबका विकास हो। धन्यवाद।